नमस्कार, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं इंडिया इन इंडियंस। सावन की कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुनाया है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के कांवड़ मार्ग पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के आदेश कोर्ट ने सही ठहराया। प्रोफेसर पूर्वा आनंद, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा और अन्य याचिकाकर्ताओं की आपत्तियों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यह खाद्य सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी है। लेकिन क्या ये आदेश निजता का उल्लंघन है? आइए इस खबर की पूरी कहानी को जानते हैं। 22 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और एसबीएन भट्टी के बेंच ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के क्यूआर कोड आदेश को बरकरार रखा। द हिंदू के अनुसार कोर्ट ने कहा, सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रदर्शित करना होगा। याचिकाकर्ताओं प्रोफेसर पूर्वा आनंद झा, आकार पटेल, महुआ मोइत्रा और एनजीओ एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने इसे निजता का उल्लंघन और 2024 के सुप्रीम कोर्ट आदेश की अवमानना बताया था। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केवल क्यूआर कोड और लाइसेंस प्रदर्शन पर विचार कर रहा है, अन्य मुद्दों पर नहीं। यूपी सरकार ने तर्क दिया था कि क्यूआर कोड से दुकान मालिकों का नाम, धर्म और स्वच्छता की जानकारी मिलती है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करता है। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार यह आदेश 15 जुलाई को लागू हुआ, जिसमें कांवड़ मार्ग पर सभी दुकानों और ढाबों को क्यूआर कोड लगाने को कहा गया। सरकार ने कहा है कि यह कदम 2024 के विवादास्पद नाम पट्टिका आदेश से अलग है, क्योंकि यह डिजिटल और पारदर्शी है। कोर्ट ने कहा, आज कांवड़ यात्रा का आखिरी दिन है, इसलिए आदेश वैधानिक आवश्यकताओं तक सीमित है। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि क्यूआर कोड आदेश संविधान के अनुच्छेद 21 निजता का अधिकार का उल्लंघन करता है और धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देता है। प्रोफेसर पूर्वा आनंद ने कहा, यह सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकता है। महुआ मोइत्रा ने इसे 2024 आदेश की डिजिटल अवमानना बताया। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के उस आदेश पर रोक लगाई थी जिसमें दुकानदारों को नाम और कर्मचारियों की पहचान उजागर करने को कहा गया था। कोर्ट ने तब कहा था कि दुकानदारों को केवल भोजन का प्रकार बताना होगा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने नाम पट्टिका आदेश को भेदभावपूर्ण बताकर रद्द किया था, लेकिन तब तक कांवड़ यात्रा खत्म हो चुकी थी। इस साल क्यूआर कोड आदेश को कोर्ट ने सही ठहराया, पर 23 जुलाई को महाशिवरात्रि के साथ यात्रा समाप्त होने से इसका प्रभाव सीमित रहेगा। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यूपी में 40 लाख और उत्तराखंड में 20 लाख कांवड़िए इस साल यात्रा में शामिल हुए हैं। इन सब के बीच सवाल उठता है, तो क्या ये नया आदेश पिछले फैसले की अवमानना नहीं है? क्या धार्मिक आधार पर दुकान की वैधता तय करना सही है? क्या सरकार सुरक्षा के नाम पर डिजिटल निगरानी का नया तरीका निकाल रही है, या वाकई यह तीर्थयात्रियों की भलाई के लिए है? जब धर्म, राजनीति और कानून एक ही सड़क पर चलते हैं, तो सबसे पहले कुचली जाती है आम आदमी की आजादी। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।